हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज लेकर आया हूँ किन्नौर सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं रिकांगपिओ से छितकुल तक की बस यात्रा। और अगर इससे पहले आपने इस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उन्हें देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल में अगर नए आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के एक नए सफ़र में। आप सभी को गुड मॉर्निंग रिकांगपिओ से। और आज 8 मई 2025 है, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ रिकांगपिओ से एक नई यात्रा में, जो होने वाली है किन्नौर के खूबसूरत सी वैली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। आज हमारा सफ़र होने वाला है इस टाटा मॉडल की ओल्ड बस में। ये 40 सीटर बस है और बस का बोर्ड देखकर तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। छितकुल जाने वाली रोड काफ़ी छोटी है, जिस वजह से उस तरफ ये 40 सीटर छोटी बस ही भेजी जाती है। हमारी यहाँ से छितकुल की यात्रा शुरू हो गई है। यहाँ से छितकुल की दूरी 65 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 3.5 घंटे का समय लगने वाला है। और इसका जो किराया है वो 147 रुपये पर पर्सन है। यहाँ से इस बस का चलने का समय सुबह 9:30 बजे का है, लेकिन आज हमें यहाँ से निकलते 9:40 हो गए। और रिकांगपिओ से छितकुल जाने के लिए डेली HRTC 2 बसें चलाता है, जिनमें से एक बस ये है जिसमें मैं बैठा हूँ, और दूसरी बस यहाँ से दिन में 12 बजे चलती है, जो छितकुल होते हुए चंडीगढ़ जाती है। और बाकी वैसे भी प्राइवेट बसें यहाँ डेली दिन भर यहाँ से छितकुल के लिए चलती ही रहती है। अभी बस जा रही है HRTC के डीजल पंप में, जहाँ से इसमें डीजल भरा जाएगा। अब हम पहुंच रहे हैं पोवारी कैंची, और यहाँ पे हमें NH5 पे शिमला की तरफ मुड़ना है। और कुछ सवारियाँ भी यहाँ पे इस बस का वेट कर रही थी। इस NH5 पे हमें करछम तक जाना है, जो यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे इस ट्रक के फंसने के कारण हमें 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा। साढ़े 10 बजे हम पहुंच गए करछम। रिकांगपिओ से यहाँ तक आने में हमें 50 मिनट का समय लगा। और अब हमें यहाँ पे NH5 को छोड़कर लेफ़्ट साइड में छितकुल की तरफ मुड़ना है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बाई तरफ दिखाई दे रहा है करछम डैम, जो बसफा नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसका जो पावर प्लांट है वो पीछे NH5 के बगल में बना हुआ है।
यहाँ पे हम बसपा नदी को क्रॉस करके इस तरफ आगे है। ये सामने है करछम डैम की टनल नंबर 2। पहले सामने वाले गांव में जाने के लिए यहाँ नीचे से रोड थी, जिसे बसपा नदी अब पूरी तरीके से बहा चुकी है। और यहाँ से शुरू हो गई है छितकुल की चढ़ाई। छितकुल तक हमें अब चढ़ाई चढ़नी है। जहाँ करछम की हाइट 1830 मीटर है, वहीं छितकुल की हाइट 3450 मीटर है। मतलब इस 41 किलोमीटर के सफ़र में हमें लगभग 1600 मीटर की चढ़ाई चढ़नी है। और ये पूरा सफ़र हमारा होने वाला है बसपा नदी के किनारे। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, नज़ारे उतने ही सुंदर होते जा रहे हैं। ये अपर हिमाचल है, तो यहाँ पे पहाड़ों में ऐसी बर्फ़ दिखना एक नॉर्मल है। तो चलिए बात करते हैं इस रोड की। करछम से छितकुल की रोड डबल लेन है, बट इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। यहाँ सामने से अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो उसे पास देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी कुछ कुछ जगह पे इस रोड के पॉइंट देखकर आपको तरंडा ढांग की याद आएगी, जहाँ पहाड़ों को काटकर रोड बनाई गई है। और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। इतनी हाइट में रोड है और नीचे गहराई में बहती हुई बसपा नदी। अगर आप ड्राइविंग में ट्रेन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ अपनी गाड़ी लेकर बिल्कुल भी ना आए। आपकी एक गलती यहाँ पे आपकी मौत का कारण हो सकती है। ये है माता शेरावाली का मंदिर। यहाँ माता शेरावाली साक्षात माता चामुंडा के रूप में विराजमान है। माता चामुंडा जी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में पड़ता है, जो हिमाचल के प्रमुख मंदिरों में से एक है। और इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है माता शेरावाली का मंदिर यहाँ 16वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। इन भाई साहब ने दूर से ही हमारी बस को देखते ही अपनी गाड़ी को साइड में लगा लिया, ताकि बस को पास होने के लिए पूरी जगह मिल जाए। पहाड़ों में अगर कोई बड़ी गाड़ी आते हुए आपको दिखे तो अपनी गाड़ी को पहले ही साइड करने में समझदारी है, क्योंकि यहाँ पे रोड्स काफ़ी छोटी होती है, जिससे जाम जैसी समस्या ना बने। इस जगह का नाम है कुप्पा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीन में कुप्पा में एक डैम देखा होगा, जो पीछे करछम में बने डैम का ही एक पार्ट है। ये है तुक्पा वैली। और यहाँ इस तरफ ऐसी कई सारी वैलीज़ हैं, जिनमें से ज़्यादातर मशहूर वैली सांगला और छितकुल है।
अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ तुक्पा में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट मिल जाएंगे। ग्यारह बज के 50 हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं सांगला। यहाँ तक आने में हमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया है, जो नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज़्यादा है। ये है सांगला का बस अड्डा, जो 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर हमारी बस का 10 मिनट का ब्रेक है। सांगला भी एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बेहद ही मनमोहक है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आप यहाँ एक दिन का स्टे कर सकते हैं। यहाँ सांगला में 10 मिनट रुकने के बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे। सांगला अपनी खूबसूरती के साथ साथ मशहूर है अपनी विश्व प्रसिद्ध होली के लिए। सांगला की होली में फूलों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ शहरों में होली का त्यौहार सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, वहीं सांगला में ये 4 दिन चलती है। पहाड़ों के शांत वातावरण में हिमाचली गीतों और नाट्य नृत्य के साथ होली का एक अलग ही अनुभव होता है। हाल के पिछले कुछ वर्षों में दूसरे प्रदेशों से काफ़ी लोग इस त्यौहार में शामिल होने आए हैं, ताकि वे यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो सके। आज हमें ऐसे काफ़ी सारे आर्मी के कॉन्वे मिल रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी हमले में हमारे 28 भाइयों को कायराना रूप से मार दिया गया था, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने जवाब में बीते 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसका आज तीसरा दिन है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है, इसलिए लगातार आर्मी की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। हमारी बस यहाँ अभी थेमगरांग गांव की सवारियाँ छोड़ के आ रही है, जो सांगला चितकुल रोड से 1 किलोमीटर नीचे है। सिर्फ HRTC ही है जो इन गांव के अंदर तक जाती है, बाकी प्राइवेट बसेस सवारियों को ऊपर मेन रोड पर ही ड्रॉप कर देती है। और ये है इस गांव का गेट। कहने को तो ये गांव सिर्फ 1 किलोमीटर नीचे है, लेकिन यहाँ आने जाने में बस को 10 मिनट से अधिक समय लग जाता है और अभी चितकुल यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आ गया है बस्तेरी गांव का गेट।
यहाँ भी हमारी बस गांव के अंदर तक जाएगी। ये इस तरफ के प्रमुख गांव में से एक है और यहाँ की सवारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखा जाए HRTC इन लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन ही है। और यहाँ भी हमें 10 मिनट का समय आने जाने में लग गया। आज तो मानो आर्मी कॉन्वॉय की जैसे झड़ी सी लग गई है। हर 5 किलोमीटर के बाद हमें कॉन्वॉय हर जगह मिल रहा है। कहीं पे इस कॉन्वॉय को पास देने में काफ़ी आसानी हो रही है तो कहीं पे इस तरह की दिक्कतें भी आ रही है, जिससे ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। ये है हमारे आज के पायलट भाई मनोज झमटा। ये करछम के रहने वाले हैं और ये इस रूट के अलावा काजा रिकांगपिओ रूट पर भी चलते हैं। 1:40 हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं रक्षम। सांगला से रक्षम की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है, जिसे आज कवर करने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। इसका बड़ा कारण है आर्मी कॉन्वॉय की मूवमेंट। HRTC रिकांगपिओ डिपो दिल्ली से सांगला तक की एक डायरेक्ट बस चलाता है, जो दिल्ली से सांगला तक आती है और वापसी में ये बस रक्षम से दिल्ली के लिए जाती है। रक्षम से आगे निकलते ही हमें मिल गई बारिश। सांगला से मौसम ख़राब होने लग गया था और यहाँ आते आते बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में मौसम कब करवट ले ले इसका कुछ नहीं पता। यहाँ से शुरू हो गया है छितकुल और सामने दिखाई दे रहे हैं छितकुल के खेत। अभी यहाँ बुआई का सीज़न है और कृषि आज भी पहाड़ी लोगों की आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। तो फाइनली 2:10 पे हम पहुंच गए 3450 मीटर की ऊंचाई पे बसे इस खूबसूरत से हिल स्टेशन छितकुल। रिकांगपिओ से यहां तक आने में नॉर्मली 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन आज आर्मी कॉन्वॉय और जाम की वजह से ये समय 4.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। करछम से लेकर कुप्पा तक रोड काफ़ी ज़्यादा टफ़ है और डेंजरस भी। अगर आप ड्राइविंग में ट्रेन नहीं है तो यहाँ बिल्कुल भी ना आए। बाकी लोकल और HRTC बसेस यहाँ चलती रहती है, जो एक सुखद और सेफ ऑप्शन है यहाँ आने के लिए। अब वापसी में ये बस यहाँ 20 मिनट रुक के 2:30 बजे रिकांगपिओ चली जाएगी। थैंक यू HRTC यहाँ सेफली पहुँचाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।